बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। तो बेटा आज की वीडियो के अंदर जो है हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को। पिछले वीडियो के अंदर हमने रोल ऑफ लाइट को कवर किया था। रोल ऑफ लाइट के अंदर हमने ये जो है इसके कुछ लाइट किस तरह से एक्ट करती है, कौन कौन सी रेज होती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एक्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, ये सब डिस्कस किया था। अच्छा जी, अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। अच्छा बेटा देखो क्या लिखा है, एज लाइट इज फ्लैश्ड ऑन मैटर। जैसे ही लाइट जो है मैटर पे फ्लैश करती है, इट मे बी रिफ्लेक्टेड, या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ट्रांसमिटेड और एब्जॉर्ब। जब किसी भी सब्सटेंस के ऊपर लाइट जो है रिफ्लेक्ट करेगी, लाइट जाके फॉल करेगी, तो वो या तो उससे अगर पूरी की पूरी लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट हमें ट्रांसपेरेंट दिखेगा, हमें उसके आर पार दिखेगा। या फिर जो है वो कोई कलर एब्जॉर्ब करेगी, कलर प्रोड्यूस करेगी। तो अक्सर जो है जो कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो आंखों पे लगती है हमारी, और हमें वो उसी कलर का नज़र आता है। ये बात मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको समझाई थी। अच्छा जी, सब्सटेंस इन प्लांट दैट अब्जॉर्ब विजिबल लाइट आर कॉल्ड पिगमेंट। यानी प्लांट के अंदर सब्सटेंस जो कि विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब करता है वो पिगमेंट कहलाता है। अच्छा जी, तो बेटा डिफरेंट पिगमेंट अब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग तरह की वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करते हैं। दीज पिगमेंट आर इंपॉर्टेंट इन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ऑब्वियसली यही सारे पिगमेंट्स इंपॉर्टेंट है ताकि वो डिफरेंट वेवलेंथ की रेंज को अब्जॉर्ब कर सके और फिर उससे कन्वर्जन हो सके। अब क्या लिखा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस आर क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और यूजफुल पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्लोरोफिल फैमिली है और कैरोटिनॉइड फैमिली है। ये बेसिकली एक ग्रुप है पिगमेंट्स का। क्लोरोफिल कैन बी डिस्टिंग्विश इनटू ए बी सी डी एंड ई। तो क्लोरोफिल की जो फैमिली है उसके अंदर आपके पास डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, तो हम क्लोरोफिल को डिफरेंशिएट करने के लिए ए बी सी डी इस तरह से लिखते हैं। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए। अच्छा, उस इस ए बी सी डी में ए बी सबसे ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो हम सी डी ई को इतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्लोरोफिल ए जो है वो उसका फार्मूला होता है C55 H72 O5 N4 एंड Mg मैग्नीशियम। ये सारी चीज़ें होती हैं इन रेशियोज के साथ। ये बेटा एमसीक्यूज में आ जाता है तो ये आपको याद रखना है। सही है, याद रखना। ए जो है बस इतना याद रखना कि एच के 72 से याद रख लेना, C55 ए। और देखो क्लोरोफिल बी H C55 H17O6N4M। तो दोनों में सिर्फ डिफरेंस यही है कि इसमें एक ऑक्सीजन जो है ज़्यादा है बी में, और इसमें एक ऑक्सीजन कम है। इसमें दो हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसमें दो हाइड्रोजन कम है। तो बेसिकली वजह क्या होती है कि क्योंकि जो क्लोरोफिल ए का फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CH3, और क्लोरोफिल बी का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO। तो देखो एक H यहाँ पर है, यहाँ तीन H है, तो दो H हाइड्रोजन इसके ज़्यादा होते हैं, और एक ऑक्सीजन है यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो जिसकी वजह से इसमें एक ऑक्सीजन बी में एक ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। तो भाई ये फार्मूला है जो आपने रखना है याद एमसीक्यूज के लिए। सही है ना। अच्छा जी, a chlorophyll molecule has two main parts, one flat square light absorbing hydrophilic head and other long hydrophobic hydrocarbon tail। देखो क्लोरोफिल के दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका फ्लैट स्क्वायर हेड होता है, ये यहाँ पे इसकी डायग्राम ये बनी हुई है, सही है, और जो है दूसरा उसकी टेल होती है। तो ये उसका हेड है और ये उसकी टेल है। अच्छा, यहाँ पे बताया गया है कि भाई देखो क्लोरोफिल होता कहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको लास्ट क्लास में बताया था थायलाकॉइड है। ये देखो ये थायलाकॉइड की डायग्राम ये बताइए, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देख लो ये थायलाकॉइड की डायग्राम दिखाई गई है। ये एक थायलाकॉइड है, ये रहा एक, और इस थायलाकॉइड की ये दिखाया गया कि इस थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन दिखाई गई है। ये इस थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। अब इस मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, ये रहा। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि भाई फोटो सिस्टम होते हैं। ये देखो मैं यहाँ पे दोबारा कहाँ गया, ये रहा। आपको बताया था कि ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन होती है जिसमें ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं, ये जगह जगह पे। इन प्रोटीन इस ये हमारा फोटो सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और इन फोटो सिस्टम के अंदर पिगमेंट्स होते हैं। तो सेम उसी तरह से बेटा
ये जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर ये पिगमेंट्स एम्बेडेड होते हैं, जैसे दीवार में कील ठुकी हुई होती है ना, सही है, उसी तरह से ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है। ये जो टेल है इसकी, ये हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर है, ये मेम्ब्रेन के अंदर घुसी हुई है। और ये जो है, ये जो हेड है इसका, ये मेम्ब्रेन के बाहर, जिस तरह से दीवार में कील जड़ी हुई होती है उस तरह से ये मौजूद होता है। तो ये होता है। तो भाई इसमें क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन की चेन, अच्छा अब क्या होता है, ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब किया गया है कि भाई यहाँ पे जो हेड है वो कॉम्प्लेक्स है, पोरफायरिन है, रिंग है इसकी, जो कि 4 स्मॉल पायरोल रिंग से बना हुआ है, जो कि मैग्नीशियम के साथ जुड़े हुए हैं। और ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन है, जिसको हम जो है फाइटोल चेन कह रहे हैं। सही अटैच। अब मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ बेटा। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन है, मैंने इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे अपने नोट्स में लिखा हुआ है। कहाँ गया, ये रहा। सही है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं, सही है। बट खैर मैं पहले आपको समझा देता हूँ, सही है, कि ये किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती है इसकी, फिर उसके बाद जो है ना हम इसको फर्दर ये आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मेनली अब्जॉर्ब वॉयलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड फ्रॉम विजिबल लाइट, ग्रीन येलो एंड इंडिगो आर लीस्ट एब्जॉर्ब। यानी क्लोरोफिल जो होता है वो वॉयलेट ब्लू या ऑरेंज रेड को एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा, और ग्रीन इंडिगो ब्लू जो है ये लीस्ट एब्जॉर्ब होता है। तो ये रिफ्लेक्ट हो जाता है खासतौर पे ग्रीन। तो जब भी हमें पत्ता या पौधा जो है ग्रीन कलर का नज़र आता है। पहले हम स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये आ गए हम खाली पेज में। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, कार्बन की जो है, कार्बन दो फॉर्म में होता है, या तो ओपन चेन में होता है या तो क्लोज चेन में होता है। सही है, क्लोज चेन जो है ये हमारे पास रिंग कहलाती है। अब दो किस्म की रिंग होती है, एक होमोसाइक्लिक रिंग होती है और एक होती है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, अगर कोई एक जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन लगा दिया जाए, सारे कार्बन है, एक जो है ना नाइट्रोजन यहाँ प्लेस कर दिया जाए, दो नाइट्रोजन यहाँ लगा दिया जाए, तो अब ये सारे रिंग में कार्बन नहीं, एक नाइट्रोजन आ गया, या ऑक्सीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहलाता है। और जब इसके इस पे सारे कार्बन है तो ये होमोसाइक्लिक है। तो इसी तरह से एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसका नाम है पायरोल। पायरोल में बेटा क्या होता है, एक नाइट्रोजन होता है और ये ऐसे जो है ना 4 कार्बन होते हैं। एक नाइट्रोजन है और 4 जो है वो कार्बन है। तो दिस इज द पायरोल रिंग। मैं इसका स्ट्रक्चर अभी बिल्कुल नहीं दिखा रहा कि कहाँ डबल बॉन्ड होगी, क्या हाँ क्या होगा, बट हमने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर समझना है, ठीक है ना बच्चा। तो ये पायरोल रिंग है। तो खैर अभी ज़रा हम क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर पे आते हैं। देखो भाई क्या होता है कि बुक के अकॉर्डिंगली, अब मैं लाइन टू लाइन इसको पढ़ नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि एक मैग्नीशियम जो होता है, बिल्कुल ध्यान से समझना, 4 पायरोल से अटैच है। देखो यहाँ पे लिखा है कि क्या लिखा है, 4 स्मॉल पायरोल रिंग्स जॉइंड बाय मैग्नीशियम। सही है, 4 स्मॉल पायरोल रिंग्स जॉइंड बाय मैग्नीशियम विथ नाइट्रोजन ऑफ पोरफायरिन। अच्छा अब क्या होता है, देखो ये एक मैग्नीशियम है, 4 पायरोल के साथ जुड़ा हुआ है चारों तरफ से। इट्स लुक लाइक दिस। अच्छा ये ज़रा बैकग्राउंड में थोड़ी सी ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, इसको थोड़ा इग्नोर कर लेना। एक्चुअली मेरा घर जो है वो बिल्कुल जो है ना मेन रोड पर है, तो ये बहुत आवाज़ आती है। और खैर अच्छा भाई मुझे एक मिनट दो ज़रा, मैं ड्रॉ कर लूँ, सही से ड्रॉ कर लूँ मेरा मतलब है, क्योंकि भाई देखो सही से ड्रॉ करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। डायग्राम का एक रूल याद रखना, डायग्राम अच्छी बने ना बने डजेंट मैटर, डायग्राम सही बने दैट्स द फैक्ट, दैट्स द मैटर, ये मैटर करती है। सही बना रहे हो ये होनी चाहिए भाई। अच्छा भाई ये देखो एक पायरोल आ गया, ये दूसरा पायरोल आ गया, ये तीसरा पायरोल आ गया,
ये चौथा पायरोल आ गया। सही है, ये 4 पायरोल के साथ जुड़े हुए। अब ये जो चारों पायरोल है ना, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है बाय हाइड्रोकार्बन रिंग। देखो, ये एक पायरोल, ये चारों पायरोल एक मैग्नीशियम, आप जब भी बनाओगे तो ऐसे ही बनाना, चारों कार्बन पायरोल के साथ जुड़े हुए हैं। फिर ये एक ऐसे करके घर बना दो, ये जुड़ गया। ये एक ऐसे करके घर बना दो, ये जुड़ गया। फिर ये एक ऐसे करके बना दो, ये जुड़ गया। ये एक ऐसे करके। सही है, इसको नंबर कर देते हैं, एंड क्लॉकवाइज नंबर करेंगे। ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये वाला 4, 4 बार। तो ये हमारे पास एक जो है ना एक रिंग स्ट्रक्चर आ गई, जिसको हम बोलते हैं पोरफायरिन रिंग। सही है, दिस इज कॉल्ड पोरफायरिन रिंग। अच्छा भाई, अब क्या होता है, ये जो 2 है इस पे लगा हुआ होता है फंक्शनल ग्रुप। अगर CH3 लगा हुआ है तो क्लोरोफिल ए है, और अगर CHO लगा हुआ है तो क्लोरोफिल बी होता है। सही है, याद रखना। अच्छा, ये जो नंबर 4 है ना, इस पे कार्बन की चेन लगी हुई होती है, इस पे लगा होता है फाइटॉल। इस पे लाइक CH3 C। सही है, ये इस तरह से ये यहाँ पे दिखाया गया है। अच्छा, मैं इसको कार्बन को काउंट करके बिल्कुल भी नहीं लिख रहा, बस यूँ ही लिख दे रहा हूँ। ये लंबी सी जो है ना चेन आप ऐसे बना दोगे। सही है, 20 कार्बन होता है, 20 नहीं बना रहा मैं, बहुत लंबा हो जाएगा ये। अब समझ जाना ना कि क्या है। सही है ना। तो ये इस तरीके से जो है ना यहाँ पे होता है। और फिर एक रिंग यहाँ से भी CO2H, एक रिंग छोटी सी रिंग यहाँ पे भी अटैच होती है। सही है। तो ये हमारे पास ये पूरा ये फाइट और ये जो चेन है। सही है, वन वन अगेन रिपीट करूँ, यहाँ पे 20 कार्बन की चेन होती है, मैंने 20 नहीं दिखाया। दिस इज फाइटॉल। सही है, फाइटॉल ये क्लोरोफिल के मेम्ब्रेन के अंदर गड़ी गड़ी हुई होती है, एम्बेडेड होती है। ये पार्ट ऊपर होता है, तो लाइट अब्जॉर्ब करना, जो है इलेक्ट्रॉन एलिवेट होना, वो सब इसी से होता है। खासतौर पे जो इलेक्ट्रॉन एलिवेट होता है वो मैग्नीशियम का होता है। सही है ना। आई डू होप ये समझ में आया होगा आपके। अच्छा भाई, अच्छा समझ में आया करे तो बेटा बताया करो कमेंट्स में। तो आपके कमेंट जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है एक कह सकते हैं कि मोटिवेशनल होते हैं मेरे लिए, कि भाई यहाँ पे बच्चा समझ रहा है। मेरी मोटिवेशन तो यही है ना कि भाई बच्चे को समझ आ रही है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो खैर, तो बेटा ये यही बात बताई गई थी जो अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाई है। तो आई डू होप अब मुझे इसको पढ़ पढ़ के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद पढ़ोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, chlorophyll A is most abundant. Chlorophyll A is most abundant and the most important photosynthetic pigment because it directly take part in light dependent reaction, यानी to convert light energy into chemical energy. Chlorophyll A जो होता है वो सबसे ज़्यादा abundant है और सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है ना पार्टिसिपेट करता है, ये यही कन्वर्ट लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को जो है ना यही स्टार्ट कराता है। It exists in several form differing slightly in their red absorbing peaks। ये देखो क्लोरोफिल ए की जो है ना मल्टीपल फॉर्म होती है। जो क्लोरोफिल ए में डिफरेंस होता है वो रेड लाइट की एब्जॉर्प्शन में होता है। कुछ क्लोरोफिल ए होते हैं जो कि मैक्सिमम 670 की रेड लाइन, बाकी ब्लू का तो पता है 420 होते हैं, कुछ 670 की करते हैं, कुछ 680, कुछ 690, कुछ 700। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वजह उसकी ये होती है कि उसके साथ प्रोटीन कौन सा जुड़ा हुआ है, वो किस जगह पे मौजूद है, तो इन चीज़ों के ऊपर होता है डिफरेंस। सही है, बाकी सब जो है ना एक जैसे।
अच्छा, क्लोरोफिल बी इज फाउंड अलोंग विद क्लोरोफिल ए इन ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गी। क्लोरोफिल बी भी क्लोरोफिल ए के साथ होता है सारे ग्रीन प्लांट्स के अंदर और ग्रीन एल्गी के अंदर। अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं कैरोटीनॉइड्स की। सही है, कैरोटीनॉइड जो है आर येलो and red to orange pigments that absorb the light of blue violet range efficiently। देखो भाई, कैरेटीन कौन सी लाइट अब्जॉर्ब, ये एमसीक्यूज में बेटा काफ़ी बार आ चुका है, तो ये याद रखना कि भाई ब्लू वॉलेट की रेंज को अब्जॉर्ब करता है। और कैसा कलर होता है, येलो होता है, रेड होता है, रेड टू ऑरेंज होता है। कैरोट्स जो है कैरोटीन होता है, उसी की वजह से उसका कलर ऐसा है। अच्छा जी, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन रेंज ऑफ क्लोरोफिल, जो कि ऑब्वियसली क्लोरोफिल की एब्जॉर्बिंग रेंज और इसकी एब्जॉर्बिंग रेंज अलग है। द ब्रॉड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट प्रोवाइड मोर एनर्जी टू फोटोसिंथेसिस। देखो अब इससे क्या होता है, एक चीज़ याद रखना कि ये अलग एब्जॉर्प्शन कर रहा है, इसकी एब्जॉर्प्टिव रेंज अलग है, क्लोरोफिल की अलग है, जिससे क्लोरोफिल को ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। कैसे, क्या मतलब है इस पैराग्राफ का? इस पैराग्राफ का मतलब ये है बेटा कि क्लोरोफिल ए खुद तो एक लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरा कैरोटीन जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो भी क्लोरोफिल ए को मिल रहा है। सही है, कैरोटीन जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो क्लोरोफिल बी को दे रहा है, और क्लोरोफिल बी के बाद वो क्लोरोफिल ए में चला जा रहा है, जिससे क्लोरोफिल ए को जो है ना ज़्यादा लाइट मिल रही है। अच्छा, अब ये थोड़ा फिल्टर होके आता है, तो कैरोटीन जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है वो लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद अब जो लाइट बी एब्जॉर्ब करता है ये बी को दे देता है, और फिर बी के बाद जो बी से एब्जॉर्ब होता है वो ए में चला जाता है। सही है ना, ये बिल्कुल एक सिस्टमैटिक वे में हो रहा होता है। अच्छा, some carotenoid protect also protect chlorophyll molecules from high intensity of light by absorption and dissipation of extra energy। देखो भाई, इसका मतलब ये होता है कि कैरोटीन जो है ना क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट भी करता है। जैसे हाई इंटेंसिटी की लाइट क्लोरोफिल ए पे पड़ रही है, क्लोरोफिल बी पे, किसी भी पड़ रही है, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो क्या हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा। तो ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा लाइट होती है ये उसको उसका क्लोरोफिल ए से अब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे क्लोरोफिल ए पे लाइट पड़ी, ये क्या करेगा, क्लोरोफिल ए से ये क्लोरोफिल बी में चला सॉरी कैरोटीन में चला जाएगा अब्जॉर्ब, तो इससे कुछ लाइट ये अब्जॉर्ब कर लेता है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज हम मान लेते हैं ऐसा कि इसकी एनर्जी जो है 10 है, अब 10 से ये बहुत डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इसने 6 एब्जॉर्ब कर ली, 4 इसको दे दी, तो अब 4 से कैरोटीन डिस्ट्रॉय नहीं होगा ना 6 से ये क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय होगा। तो इस तरीके से दोनों जो है ना सर्वाइव कर जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल ऐसी है बेटा, फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत सारा वजन उठा के ला रहे हो, आपसे उठाया नहीं जा रहा, जो है ना आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होने का खतरा है, तो आपका भाई आपकी बहन आती है और आप थोड़ा सा वजन उसको पकड़ा देते हो, तो थोड़ा सा आपका बोझ कम हो जाता है, और जो पहले आपको बहुत दर्द हो रही, बहुत मुश्किल हो रही थी, तो वो आसान हो जाती है। तो इन दैट वे आपने थोड़ा सा जो है ना अपना बोझ कम कर दिया। तो यही काम कैरोटीन भी कर रहा होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो रिसेप्शन। सही, इस प्रोसेस को हम फोटो रिसेप्शन कहते हैं। और अच्छा, अब क्या है, इन ह्यूमन आई कैरोटीनॉइड आल्सो प्रेजेंट विच प्रोटेक्ट ह्यूमन आई। देखो भाई, हमारी आंखों पे भी प्रेजेंट होता है जब हम धूप में निकलते हैं। समझो, जब हम धूप में निकलते हैं तो लाइट, सनलाइट बहुत तेजी से पड़ती है आंखों में, जिसकी वजह से जो है क्या हो सकता है, आइस की लेंस पे इफेक्ट हो सकता है, वो डैमेज हो सकते हैं। तो वहाँ पे कैरोटीन के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो उस हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो एनर्जी जो है वो नहीं कर पाती। आप सूरज को देखोगे कितना तेज लगता है और वो फिर कुछ टाइम तक देखा नहीं जाता। तो इन द सेम वे जो है, जब हम लाइट में धूप में निकलते हैं तो सनलाइट तो पड़ी नहीं है ना, वो डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो कैरेटीन इसको डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो कैरेटीन होता है कैरेट में, जब भी कहते हैं कि भाई गाजर खाना जो है ना आंखों के लिए अच्छा होता है। अच्छा भाई, अब अगला है बेटा, रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन एब्जॉर्प्शन एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। देखो भाई, अब इसका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का क्या रोल होता है कि भाई, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इन ईच पिगमेंट हैज इट्स ओन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ड्यू टू देयर स्लाइट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। देखो, हमने देखा है कि भाई हर पिगमेंट का एक अलग स्पेक्ट्रा होता है, क्योंकि उनमें स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद है। द लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ आर नॉट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ए but very efficiently very effectively absorbed by chlorophyll B and vice versa। यानी कुछ लाइट ऐसी हो सकती है जो क्लोरोफिल ए अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है लेकिन बी अब्जॉर्ब कर रहा है अच्छी तरह से, या बी अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ए बहुत अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर रहा है। सच डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पिगमेंट इंक्रीज द रेंज। इससे क्या होता है
इससे रेंज बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल ए जो है एक स्पेसिफिक लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, बी दूसरी लाइट, तो इससे क्या होता है एब्जॉर्प्शन की रेंज बढ़ जाती है। समझ रहे हो बात? एब्जॉर्प्शन की क्या हो जाती है, रेंज बढ़ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा एक क्रिकेट टीम होती है, क्रिकेट टीम में हर तरह के बैट्समैन होते हैं, सही है, कोई रन बनाने वाले होते हैं, कोई हार्ड हिटर होते हैं, कोई जो है विकेट को, तो इसी तरह से जो है यहाँ पे भी होता है कि भाई क्लोरोफिल ई ए की जो है ना एब्जॉर्प्शन है थोड़ी सी, अब बी भी है, बी की अलग रेंज है, फिर इसी तरह से क्या होता है रेंज बढ़ जाती है एब्जॉर्प्शन की। अच्छा भाई, ऑल एसेसरी पिगमेंट ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल है, जो भी जितने भी एसेसरी पिगमेंट होते हैं ना वो जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो सब के सब किसको दे देते हैं, ए को दे देते हैं। एंड देन टू फोटोसिंथेसिस, और फिर ए से फोटोसिंथेसिस शुरू होती है जहां से केमिकल एनर्जी बनती है। सही है, तो ए अपनी खुद की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और बाकी जितने भी पिगमेंट है वो भी जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो सबकी एनर्जी भी ले लेता है। फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है, तो फोटोसिंथेसिस बहुत एफिशिएंटली हो रही होती है। फिर क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। देखो भाई ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया गया ए और बी के, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी हैज different absorption spectra. This absorption spectra of chlorophyll A and B pigment in visible range is measured in a solvent. Chlorophyll A absorb violet and orange 670 to 700 नैनोमीटर, वाइल क्लोरोफिल बी 450 to 500 नैनोमीटर। अच्छा भाई, इन दोनों के इसके अंदर डिफरेंस है, ये एक ग्राफ यहाँ पे शो किया गया, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो अब अगर आप ये देखो कि भाई यहाँ पे देखो कि भाई ये क्लोरोफिल ए के बारे में है कि भाई ये क्लोरोफिल ए की एब्जॉर्प्शन, ये पीक्स यहाँ आ रही है। क्लोरोफिल बी के बारे में कि क्लोरोफिल बी की एब्जॉर्प्शन पीक्स अलग आ रही हैं। तो ये डिफरेंस होता है, तो बस यही इसका जो है ना कंपैरेटिव दिखाया गया कि भाई इनका जो है ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, क्या डिफरेंस है। इसी तरह से कैरेटीन का दिखाया गया और फिर ओवरऑल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिखाया गया कि इन पिगमेंट्स की देखो अलग अलग रेंजेस हैं, बट ये ओवरऑल दिखाया गया कि भाई ये विजिबल लाइट की ये डॉटेड लाइन जो है ये दिखा रहा है कि ओवरऑल कितनी एब्जॉर्प्शन होती है। लास्ट वन है, इसका बहुत लंबी वीडियो हो गई वैसे भी, अरेंजमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। अब देखो भाई, मैं जो आपके थाइलाकॉइड होता है, थाइलाकॉइड में मैंने आपको बताया फोटो सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम 1 होता है, फोटो सिस्टम 2 होता है। देखो 1 और 2 नाम रखा गया उसकी डिस्कवरी पे, 1 को पहले डिस्कवर किया गया था, फिर 2 को बाद में। As described in previous section, energy of light is absorbed by pigment and perform photosynthesis. Chlorophyll is organized with other molecule into photosystem, which has light gathering antenna complex, consists of a cluster of few hundred chlorophyll A, B and carotenoid molecule. अच्छा, अब क्या होता है, जो फोटो सिस्टम होता है बेटा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके अंदर लाइट गैदरिंग, लाइट अब्जॉर्ब, लाइट गैदर करने वाला एक सिस्टम वो कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जो कि क्लस्टर ऑफ फ्यू हंड्रेड, क्लस्टर का मतलब है बंच होता है, बंच कुछ 100 पिगमेंट से जिसमें क्लोरोफिल ए और बी और कैरोटीनॉइड के मॉलिक्यूल शामिल है। तो क्लोरोफिल ए बी के इन सब के कुछ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट से मिलकर एक एंटीना कॉम्प्लेक्स बनता है। व्हेन एनी एंटीना कॉम्प्लेक्स absorb light energy of photon, this energy is transmitted from one pigment molecule to other molecule until it reach to a particular chlorophyll A, which is structurally similar to chlorophyll but chlorophyll molecule but located in a region of photosystem called reaction center। देखो एंटीना कॉम्प्लेक्स से समझना इस चीज को, एंटीना कॉम्प्लेक्स से जितनी भी लाइट कोई भी अब्जॉर्ब करेगा, अब्जॉर्ब करते करते लेकिन वो खुद कोई भी पिगमेंट फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को एक दूसरे को ट्रांसमिट करते उस वक्त तक ट्रांसमिट करता रहेगा जब तक वो एक जो है स्पेसिफिक रीजन, जो इसको हम रिएक्शन सेंटर कह रहे हैं, उस रिएक्शन सेंटर पे क्लोरोफिल ए ही मौजूद है, वहां तक ना पहुंच जाए। where first light driven chemical reaction of photosynthesis, जहाँ पे पहली दफा होती है photosynthesis। It means that photosystem consists of two parts, antenna complex, reaction center. The reaction center consists of one or more molecule of chlorophyll A along with many electron carriers। तो आई डू होप बेटा यहाँ तक ये देखो, ये रिएक्शन सेंटर है, ये पूरा एंटीना देखो, ये बीच में रिएक्शन सेंटर बनाया गया थोड़ा सा पीला कलर का,
ये सारे एंटीना कॉम्प्लेक्स है, ये जो भी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है एक दूसरा हर एक एक से एक ट्रैवल होता होता वो फाइनली कहाँ तक पहुँच रहा है देखो, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होता हुआ, ये देखो लाइट एब्जॉर्ब हुई, ये रही लाइट एब्जॉर्ब हुई, इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर चली गई। इसी तरह से कोई भी लाइट एब्जॉर्ब होती है वो रिएक्शन सेंटर पे पहुंचती है और रिएक्शन सेंटर पे ही जो है ना रिएक्शन स्टार्ट होता है। सही है। अच्छा अब हमारे पास रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रोल ऑफ वाटर है, बट ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये वीडियो लेंदी हो गई है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई डू होप कि आपको समझ में आया होगा। टेक